मित्रों, आज राजा भोज महल से ये ठानकर चले थे कि सिंहासन पर बैठकर ही रहेंगे। फिर उन्होंने 26वीं पुतली मृगनयनी की चेतावनी को नजरअंदाज कर जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़े, तभी उन्हें ऐसा झटका लगा कि भूमि पर जा गिरे। उनमें उठने की शक्ति भी न रही। उसके बाद पुतली की कहानी के अनुसार राजा विक्रमादित्य एक कामी स्त्री को दंड देने पहुंचे, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही चालाक थी, जिसने अपने हाथों से अपनी पति की हत्या की। फिर समाज को दिखाने के लिए सती होने जा रही थी। तभी राजा ने पूछा, तूने अपने पति की हत्या क्यों की? तो उसने ऐसा खुलासा किया कि राजा भी भौचक रह गए। उस स्त्री ने राजा से ऐसा क्या कहा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारी इस कहानी को पूरा सुने, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अगले दिन राजा भोज मन में यह बात पूरी तरह से ठान ली थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी पुतली रास्ते में आकर उन्हें रोके, वह रुकेंगे नहीं। सिंहासन की ओर बढ़कर देखेंगे। क्या मालूम पुतलियां उन्हें बहका रही हों। वे अभी सिंहासन के सामने पहुंचे ही थे कि तभी 26वीं पुतली अपने स्थान से निकलकर बाहर आई और राजा को सावधान करते हुए बोली, हे राजा भोज, तुम्हारे मन में जो है वो मैं जानती हूँ। सिंहासन पर बैठने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अन्यथा बहुत पछताओगे। बहुत हो चुका, राजा भोज ने कहा। तुम सभी मिलकर मुझे बहुत बहका चुकी हो। अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। आज तो इस सिंहासन पर बैठकर ही रहूँगा। यह कहते हुए राजा भोज उसे अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़े और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। तभी सिंहासन के बीच से एक तेज प्रकाश कौंधा और राजा के शरीर से जा टकराया। उस प्रकाश के टकराते ही राजा भोज इस तरह उछले जैसे किसी ने उन्हें हवा में उछाल दिया हो। वो औंधे मुंह फर्श पर जा गिरे। उनमें उठने की शक्ति भी बाकी न रही। उनकी यह दशा देखकर सभी पुतलियां रुक रुक कर हंसने लगी। राजा भोज की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। वह स्वयं को फर्श से ऊपर उठाना चाहते थे, लेकिन उनका पूरा शरीर जैसे बेजान हो गया था। तब उन्होंने याचनापूर्ण स्वर में कहा, हे पुतलियों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बात न मानकर बहुत भूल की है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे शरीर की छिनी हुई शक्ति वापस लौट आए। राजा की बात सुनकर 26वीं पुतली मृगनयनी द्रवित हो उठी। वह बोली, तुम्हें इस सिंहासन पर उस समय तक बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि तुम में राजा विक्रमादित्य जैसा एक भी गुण ना आ जाए। तुम्हें प्रयास और धैर्य रखना चाहिए कि शायद किसी पुतली की कहानी का कोई एक गुण तुम में मिल जाए और वह तुम्हें सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दे। हम सभी पुतलियां उसके निर्णय को स्वीकार कर लेंगी। उस स्थिति में आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तो होंगे ही, साथ ही 32 पुतलियां भी आपके अधिकार में आ जाएंगी। ठीक है, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। अब मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। जिसने यह कष्ट दिया है वही इससे मुक्ति भी देगा। तुम राजा विक्रमादित्य को याद करके उनसे क्षमा मांगो, सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे। राजा भोज ने महाराज विक्रमादित्य को याद किया और क्षमा मांगी तो उनके शरीर में शक्ति वापस आ गई। वह भयभीत होकर उठ खड़े हुए। अब 26वीं पुतली मृगनयनी ने कहानी सुनानी शुरू की। महाराज विक्रमादित्य इतने तपस्वी थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भय खाया करते थे। एक रात एक आदमी को पकड़कर राजा के दरबार में लाया गया। उसे चोरी के शक में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से बहुत सारा धन भी बरामद हुआ था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि वह एक धनाढ़ स्त्री का नौकर है। वह स्त्री उस पर मोहित है। उस स्त्री ने यह षड्यंत्र रचा था कि उसे राज्य से बाहर भेजकर तथा स्वयं अपने पति की हत्या कर उससे वहां आ मिलेगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि उस स्त्री को इस आदमी के गिरफ्तार होने की सूचना मिल चुकी है। उसने अपने पति की तलवार से हत्या कर दी है। अब वह रो रो कर कह रही है कि उसके पति को लुटेरों ने मार डाला है। सारा धन लूट कर भाग गए हैं। सैनिकों ने यह भी बताया कि वह यह भी कह रही है कि वह अपने पति के साथ चिता में जलकर सती हो जाएगी। राजा ने सोचा, इसी को कहते हैं त्रिया चरित्र। न जाने कोई
पति मारकर सती हुई। उन्होंने उस आदमी को जेल में भेजने की जगह अपने यहाँ रोक लिया। अगले दिन वह स्त्री वास्तव में ही सती होने के विचार से अपने पति के शव के साथ चिता पर जा बैठी। सब लोग उस औरत की जय जयकार करने लगे। अभी चिता को अग्नि नहीं दी गई थी। राजा ने बंदी बनाए हुए उस आदमी को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए उसी स्त्री से कहा, इस आदमी को पहचानो। उन्होंने धन का थैला भी आगे कर दिया। इस धन के साथ यह आदमी पकड़ा गया था। इसने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब यह नाटक छोड़ो और दंड पाने के लिए चिता से उतर जाओ। उस स्त्री ने राजा को पहचान लिया। उसके मुख पर क्षण भर के लिए घबराहट छाई, लेकिन दूसरे ही क्षण वह संभल गई और बोली, हे राजन, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अपने महल में जाकर देखो, तुम्हारी छोटी रानी क्या गुल खिला रही है। यह कहकर उस स्त्री ने ब्राह्मण के हाथ से जलती लकड़ी लेकर चिता में झोंक दी और जलती हुई चिता में कूदकर सती हो गई। राजा उसकी इस बात पर और चिता में कूदने पर हैरान हो गए। फिर यह सोचकर कि उस स्त्री को और राजदंड नहीं दिया जा सकता, वापस अपने महल में लौट आए। उस स्त्री की बात अब भी राजा के मन में चुभ रही थी। उन्होंने छुपकर अपनी छोटी रानी पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात उन्होंने देखा, छोटी रानी उन्हें सोता हुआ समझकर उठी और श्रृंगार करके महल के चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। राजा ने उसका पीछा किया। छोटी रानी महल से कुछ दूरी पर उस जगह पहुंची जहां एक योगी धूनी रमाए बैठा था। छोटी रानी को आया देख योगी उठकर कुटिया में चला गया। उसके पीछे पीछे रानी भी कुटिया में चली गई। दबे पांव कुटिया के अंदर झांककर राजा ने जो देखा, उसे देखकर उनका खून खौल उठा। सोचने लगे, वे इससे इतना प्रेम करते हैं और यह उनके साथ विश्वासघात कर रही है। वे स्वयं को रोक न पाए, नंगी तलवार हाथ में लेकर कुटिया में जा घुसे और योगी के साथ छोटी रानी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से उनके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। वे बहुत उदास हो गए, मन में वैराग्य भर गया। राजपाट मंत्रियों को सौंपकर समुद्र के किनारे पहुंचकर एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आह्वान करना शुरू कर दिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिए। समुद्र देव, राजा ने कहा, मैं आपके तट पर एक कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहता हूँ। आप मुझे यह आशीर्वाद दें कि मेरी तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तथा अस्तु, समुद्र देवता ने आशीर्वाद दिया और उन्हें एक शंख देते हुए कहा, जब कोई दैवीय विपत्ति आती दिखाई दे तो इस शंख को बजा देना, सभी विपत्तियां स्वयं ही दूर चली जाएंगी। समुद्र देव का आशीर्वाद पाकर राजा किनारे पर लौट आए और कुटिया बनाकर साधना करने लगे। जब उन्हें साधना करते हुए बहुत समय बीत गया तो देवलोक में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने महसूस किया कि यदि विक्रमादित्य की साधना इसी तरह चलती रही तो वह उनसे स्वर्गलोक का सिंहासन छीन लेगा। इंद्र ने अपने सेवकों द्वारा भीषण वर्षा कराई। आंधी और तूफान द्वारा राजा की तपस्या में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने शंख बजाकर उनसे मुक्ति पा ली। जब इंद्र को यह सब पता चला तो उन्होंने स्वर्ग की अनुपम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा को वहाँ भेजा। तिलोत्तमा अपने नृत्य से विक्रमादित्य की साधना में बाधा उत्पन्न करने लगी। विक्रमादित्य ने शंख में फूंक मारी। शंख से आवाज निकलते ही तिलोत्तमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से अग्नि की लपटों ने छू लिया हो। वह घबराकर वहां से भागी और इंद्रदेव को जाकर सारा हाल सुनाया। अंततः इंद्रदेव ने एक उपाय सोचा। वे साधु बनकर राजा के सामने आकर बोले, ब्राह्मण को भिक्षा दो महाराज। राजा ने आंखें खोली और पूछा, क्या लोगे? इस साधना का सारा फल मुझे दे दो। दिया, राजा ने कहा। विक्रमादित्य की दानशीलता और उदारता का देवराज इंद्र पर इतना भारी प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने असली रूप में आकर कहा, विक्रमादित्य, तुमने इस साधना का सारा फल मुझे दे दिया। मैं भयमुक्त हो गया। मुझे और क्या चाहिए था? उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारे राज्य में कभी अनावृष्टि और अतिवृष्टि न हो, कभी अकाल न पड़े, लाभदायी फसलें हो। ऐसा आशीर्वाद देकर इंद्रदेव अदृश्य हो गए। कहानी सुनाकर पुतली मृगनयनी बोली, अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने कभी ऐसी साधना की है जिसमें इंद्रदेव को भी अपना सिंहासन डोलता नजर आने लगा हो? क्या कभी तुमने इतनी उदारता से साधना का फल दान में दिया है? यदि हाँ
तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। कुछ देर तक पुतली का प्रश्न सुनकर असमंजस में पड़े रहने के बाद निरुत्तर होकर सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़ राजा भोज उस दिन उदास होकर महल लौट गए। जय श्री कृष्ण।